जय हिंद साथियों उत्तर प्रदेश पुलिस री एग्जाम 2024 के लिए आज हम देखेंगे रीजनिंग की 5वीं क्लास। इससे पहले साथियों 4 कक्षाएं हो गई हैं। आज की क्लास का टॉपिक है साथियों हमारा भिन्नता। ध्यान रखिएगा 55 प्रश्नों की रीजनिंग आपसे पूछी जाएगी। तो साथियों हमारा टारगेट चल रहा है रीजनिंग का 55/55 का। और आज हम लोग आकृतियों को चुटकियों में निकालेंगे। आप लोग देखकर आकृतियों को साथियों सही जवाब लगाएंगे। आइए साथियों हम लोग आकृतियां पढ़ रहे हैं। कल हम लोगों ने क्लास में देखा था समरूपता, आज हम लोग देखेंगे साथी भिन्नता। आज का हमारा टॉपिक है, फटाक से बनाइएगा, भिन्नता, डिफरेंस, जिसे हम लोग इंग्लिश में कहते हैं डिफरेंस। साथियों इन आकृतियों में आपको देखकर बताना रहेगा कि कौन सी उत्तर आकृति है। लिखा रहेगा इनमें से कौन सी आपकी उत्तर आकृति हो सकती है। इसी को कहते हैं हम लोग क्या, भिन्नता। इन आकृतियों में आपको देखकर बताना है साथी कि कौन सी तीनों से अलग है, मतलब क्या है, भिन्न है साथियों। इसलिए आज के टॉपिक का नेम है भिन्नता। क्या है साथियों, रीजनिंग का अति महत्वपूर्ण टॉपिक। पूरी क्लास को बच्चा अंत तक देखते रहना, ठीक है। इसी क्लास से आपके 5 से 10 प्रश्न पक्के होंगे साथियों। आइए देखिए इस प्रश्न में बताइए, प्रश्न आकृति आपके सामने है दोस्त, और आपको बताना है कि उत्तर आकृति इनमें से कौन सी होगी। ABCD 4 आकृतियां आपके सामने दी जा रही हैं। तो साथी अगर हम लोग पहली आकृति और साथियों पहली आकृति, तीसरी आकृति और डी वाली आकृति को देखेंगे, मतलब चौथी आकृति को, तो क्या ये चारों आकृतियां हमें समान दिखाई दे रही हैं कि नहीं। देखिए ये चारों आकृतियां हमें समान दिखाई दे रही हैं कि नहीं, आप लोग बताइएगा जल्दी से। क्या ये चारों आकृतियां हमें समान दिखाई दे रही हैं? गुरुजी कैसे दिखाई दे रही हैं? तो देखिए त्रिभुज में एक यहां पर साथियों रेखा खींची है, एक यहां पर खींची है, एक यहां पर खींची है। और अगर हम लोग साथी इसकी बात करें, वर्ग की बात करें, तो इसमें भी 2 रेखाएं खींची गई हैं, ठीक है। इसी प्रकार इसमें देखिए साथियों, क्या ऐसी ही रेखा इसमें खींची गई हैं? जी गुरुजी खींची गई हैं। क्या इसमें खींची गई हैं? जी भैया खींची गई हैं। तो साथियों इसमें तो हमें एक रेखा और अलग से देखने को मिल रही है। वो रेखा है साथियों ये वाली तिर्यक रेखा। देख लीजिए साथियों ये तिर्यक रेखा दिख रही है कि नहीं? क्या ये तीनों आकृतियों में दिख रही है? नहीं दिख रही है गुरुजी। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर आकृति वाला चयन राइट आंसर हो जाएगा। अब कैसे? तो साथियों क्या आप लोगों को सीधा सी दिखाई नहीं दे रहा है? डी, सी और ए में क्या ये तिर्यक रेखा कहीं खींची गई है? डी, ए, सी और डी में ए वाली तिर्यक रेखा बताइए। अगर कहीं खींची गई हो तो हम उस ऑप्शन को राइट लगा देंगे। नहीं गुरुजी, तो हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी वाली आकृति क्या हो जाएगी। विकल्प बी को छोड़कर शेष सभी आकृतियां क्या है बच्चा, समान है। क्या है, समान है। क्या आपको इस प्रश्न बनाने में बहुत टाइम लगेगा? नहीं लगेगा साथियों। देखते ही आकृतियों के प्रश्नों को उड़ाएंगे। तो साथियों आज से ही पढ़ना लिखना शुरू कर दीजिए, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस जरूर कर लें, क्योंकि मैं आपको फ्री क्लासें दे रहा हूं। कोई पेड बैच नहीं चल रहा हमारा, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको री एग्जाम तक क्लासें देते रहेंगे। तो आप सब लोग जल्दी से जल्दी क्लास को शेयर कर दें। बच्चा एक बार शेयर कर दें जल्दी से, क्लास को लाइक कर दें, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर दबा लें, क्योंकि हिंदी, यूपीजी के मैथ, रीजनिंग सारी कक्षाएं इस चैनल पर चल रही हैं। आप सभी लोग जल्दी से साथियों चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्लास को शेयर कर दें। दूसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ताजा प्रश्न आ चुका है, ठीक है। देखिए इस प्रश्न को देखिए साथियों, इसको देखिए साथियों, क्या राइट आंसर हो जाएगा, जल्दी से बताइए इस प्रश्न का आंसर। साथियों अगर इसमें हम देखते हैं तो कहीं ना कहीं हमें एक आकृति ऐसी है जो साथियों अलग ही लग रही है, और वो आकृति कौन सी है, बी वाली है। अब गुरुजी हम समझ नहीं पाए कैसे आप बी लगा दिए, तो सुनिए ऐसे लगा दिए। देखिए अगर हम लोग विकल्प बी आकृति को छोड़ दें साथियों, तो सभी आकृतियों के विकर्ण एक दूसरे को विभाजित कर रहे हैं। देखिए ना, इसमें भी विकर्ण है, इसमें भी विकर्ण है, इसमें भी साथी विकर्ण है। लेकिन क्या ये विकर्ण है? ये साथियों विकर्ण नहीं होता, ये साथियों विकर्ण नहीं होता। फिर क्या होता है, एक भुजा दूसरी भुजा को काट रही है। इसे क्या कहेंगे, एक भुजा दूसरी भुजा को काट रही है। लेकिन इन तीनों में तो हमें विकर्ण दिखाई दे रहे हैं। साथ ही इसमें भी विकर्ण दिख रहा है, इसमें भी विकर्ण दिख रहा है, लेकिन इसको हम लोग विकर्ण नहीं कहेंगे। क्या कहेंगे, एक रेखा
दूसरी रेखा को क्या कर रही है, काट रही है। इस प्रकार, किस प्रकार, देखिए इस प्रकार काट रही है। तो ऑप्शन बी वाली हमारी क्या है, भिन्न है। क्या है, इनमें से भिन्न है, तो वही बी वाला हमारा क्या हो जाएगा दोस्त, राइट आंसर हो जाएगा। बात समझ में आई इतनी? आइए अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग। आपको साथियों आकृतियां आज गिनना सिखा देंगे, सिर्फ 2 सेकंड में आप लोग देख के लगाएंगे आकृति। ठीक है, आइए। विकल्प ए को छोड़कर सभी आकृतियां 1/4 भाग से छायांकित थीं। अगर हम लोग ऑप्शन ए को हटा दें साथी, तो देखिए ना 1/4 भाग से क्या है, सारी आकृतियां क्या है साथियों, सारी आकृतियां छायांकित हैं। क्या है भैया, छायांकित है। किसको छोड़कर, विकल्प ए को छोड़कर, क्योंकि विकल्प ए तो अलग ही दिख रहा है, ये साथियों समान दिख रही हैं। देखिए 1/4 भाग क्या है इनका, छायांकित है, मतलब साथियों छाया हुआ है साथियों, लेकिन 1/4 भाग पर कुछ ना कुछ छाया हुआ है रेखाएं साथियों, लेकिन इस ऑप्शन में ऐसा नहीं है। तो साथियों हमारी कौन सी आकृति सही हो जाएगी, ऑप्शन ए वाली आकृति हमारी दोस्त बिल्कुल सही हो जाएगी। बात समझ में आई? आइए अगला प्रश्न देखिए दोस्तों। इसमें क्या भिन्न दिख रहा है हमें साथियों, इसमें तो हमें एक ही भिन्न दिख रहा है, वो क्या भिन्न दिख रहा है हमें, तो साथियों देखिए ना, अब देखिए क्या दिख रहा है हमें। इसमें 1 है जी भैया, इसमें 2 हैं, इसमें 3 है, इसमें 4 है, ये तो नहीं मिलान कर रहा है। और क्या देखें कि हमारा आंसर निकल के आ जाए, तो देखिए इसमें एक ही लॉजिक लग रहा है। विकल्प सी में दी गई आकृतियां उल्टी हैं, जबकि विकल्प सी में दी गई आकृति क्या है, उल्टी है। देखिए ये तीनों किस प्रकार दिख रहे हैं, इस प्रकार दिख रहे हैं, लेकिन विकल्प सी तो उल्टी है भैया। ये क्या कहाँ हो रहा है, ये साथियों ये रेखा से पहचान लीजिए, ये रेखा इसमें नीचे आ रही है कि नहीं, लेकिन इन सब में कहाँ पर है, इन सब में ऊपर है। कहाँ पर है, ऊपर है। तो इसी से हम लोग निकाल लेंगे, क्या निकाल लेंगे, आंसर निकाल लेंगे। कौन सी हो जाएगी हमारी, विकल्प कौन सी हो जाएगी, विकल्प सी वाली आकृति सही हो जाएगी, क्योंकि यह आकृति कैसी है दोस्त, उल्टी है, बाकी सब कैसी है, सीधी है। देखिए ना यहां पर ऊपर लिख रहा है ना, ये देखिए ये बिंदु कहां लगे हैं, इसमें ऊपर लगे हैं, बाकी सब में नीचे लगे हैं। इसी को देखकर आप लोग आंसर लगा सकते थे। मैं आपको समझाने के लिए बताता हूं साथी, वरना मैं तो देख के ही आंसर बता दूंगा, लेकिन इससे क्या फायदा होगा, आपका फायदा थोड़ी होगा, एग्जाम तो आपको देना है ना दोस्त। तो ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसमें बताइए, इसमें आप लोग ट्रिक से निकालिएगा। कैसे, पंखुड़ियां गिन लो सीधी भैया, 1 2 3 4 5 6 7, इसमें 1 2 3 4 5 6 7, ये तो 7 हो गई हैं, 2 में मिल गई हैं, लेकिन इसको कैसे लगाएं, इसमें साथी, इसमें देखिए ना, इसमें 7 थे, इसमें 7 कहाँ है भैया, ये देखिए 1 2 3 4 5 6 ही आकृतियां, 6 ही पंखुड़ियां तो है इसमें, और इसमें गिने 1 2 3 4 5 6 7, इसमें 7 है, 1 2 3 4 5 6 7, इसमें भी 7 है साथियों, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, तो इसमें केवल 6 है। तो यही क्या है, यही भिन्न है, यही भिन्नार्थक है, इसी में भिन्नता है। तो ऑप्शन डी वाली आकृति, विकल्प आकृति क्या हो जाएगी, राइट आंसर हो जाएगा। आइए इसमें देख लीजिए क्या हो रहा है भैया, छठवें में क्या हो रहा है, विकल्प सी को अगर हम लोग छोड़ दें दोस्त, तो मूल आकृति में 8 रेखाएं हैं, जबकि शेष आकृतियों में 6 रेखाएं हैं। मूल आकृति में कितनी रेखाएं हैं इसमें, 1 2 3 4 5 6, कितनी रेखाएं देखिए, कितनी रेखाएं हैं, 1 2 3 4 5 6 7, गिनिएगा 1 मिनट। देखिए विकल्प सी की आकृति में कितनी रेखाएं हैं, 8 रेखाएं हैं। कितनी रेखाएं हैं, 8 रेखाएं हैं, जबकि शेष में कितनी है, 1 2 3 4 5 6, इसमें 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, लेकिन इसमें साथी कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें 8 है। तो यही क्या है, भिन्न है, और तो कोई हमें भिन्नता पाई नहीं जा रही है। ये वाली भी पा रहा है, देखिए इसमें थोड़ा त्रियक वैसा हुआ है। ठीक है, इसमें क्या हुआ है,
इसको भी देखकर हम लोग लगा सकते हैं, इसमें त्रियक जैसा लगा हुआ है ना ये चिन्ह, और इनमें सीधे 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 चिन्ह लगे हुए हैं। इसको भी देखकर हम लोग समझ सकते थे, लेकिन जब सीधा कह रहा है कि इनमें कितनी रेखाएं हैं, इनमें साथियों कितनी हैं, इनमें शेष आकृतियों में कितनी हैं, 8 रेखाएं हैं इसमें, जबकि इनमें 6 रेखाएं हैं। तो ऑप्शन सी वाला हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आइए बड़े हम लोग आगे, इसमें देखिए, इसमें बताइए 7वें नंबर प्रश्न में, इसमें बताइए जल्दी से बताइए आप लोग, इसका राइट आंसर क्या होगा। प्रश्न आकृति देखकर बताइए कौन सी आकृति भिन्न है। तो साथियों इसमें अगर हम बात करें, विकल्प सी वाली आकृति को छोड़ दें तो साथियों शेष आकृतियां बाहर वाली आकृति के एक कम रेखा पर अंदर वाली आकृतियों में हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6, इसमें कितनी है 6, तो इसमें कितनी है 1 2 3 4 5, इसमें कितनी 1 2 3 4 5, इसमें कितनी 1 2 3 4, मतलब बाहर वाली रेखाओं से एक कम है, जो अंदर वाली आकृति बनी है ये साथियों बाहर वाली रेखाओं में से एक माइनस है, एक कम है। ठीक है, इसी प्रकार इसमें देख लीजिए 1 2 3 4, तो इसमें 1 2 3, इसमें क्या हुआ है 1 2 3 4 5 6, लेकिन इसमें 1 2 3 और 4 ही हैं, तो यही आकृति क्या हो जाएगी, भिन्न हो जाएगी। ठीक है, ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। आइए साथियों समझ में आ रहा है ना आप लोगों को, समझ में ना जो क्वेश्चन आए उसका कमेंट बॉक्स में आंसर पूछा करिए। ठीक है, कमेंट जरूर किया करिए। आप लोगों के लिए सिर्फ एक क्लास है, जो भी री एग्जाम, क्या जो भी बच्चा यूपी पुलिस का री एग्जाम देने जा रहा है, इन क्लासों से जरूर जुड़िएगा साथियों, और क्लास को शेयर करके, और साथियों शेयर कर दिया करिए, और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखें, क्योंकि 1-2 दिन में अभी साथियों आपकी हिंदी की कक्षा दे रहा हूं, यूपी जीके की कक्षाएं आना है साथियों, मैथ्स की कक्षाएं लेना है, जीके की कक्षाएं लेना है, सारी कक्षाएं इस चैनल पर देखने को मिलेंगी, वो भी साथी फ्री ऑफ कॉस्ट। कैसी, फ्री। ठीक है, तो आप लोग क्लास को शेयर कर दिया करिए, और साथियों चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करिए। ठीक है, आप री एग्जाम, सिर्फ री एग्जाम वालों को, ठीक है, क्योंकि उस बार पढ़ाया है तो इस बार भी पढ़ाना पड़ेगा। प्रश्नाकृति देखिए, विकल्प सी वाली आकृति को छोड़ दें, अन्य सभी आकृतियां एक दूसरे को घुमाने से प्राप्त की जा सकती हैं। अगर हम लोग इसको साथियों घुमा दें तो ये वाली आकृति मिल जाएगी। ठीक है, विकल्प सी वाली आकृति को छोड़कर अन्य सभी आकृतियां एक दूसरे को घुमाने से प्राप्त की जा सकती हैं, जबकि सी में ऐसा नहीं है। ठीक है, इसको घुमा दें, इसको घुमा दें, इसको घुमा दें, तो साथियों ये आकृतियां आ सकती हैं बिल्कुल। ठीक है, घुमाने पर, ठीक है ना, मिल सकती हैं। विकल्प सी को छोड़कर अन्य सभी आकृतियां एक दूसरे को घुमाने से प्राप्त की जा सकती हैं। ठीक है, जबकि विकल्प सी में ऐसा नहीं है। आइए 9वां प्रश्न देखिए क्या कह रहा है इसमें, बताइए जल्दी से बताइए आप लोग आंसर। सभी आकृतियां 8 भागों में विभाजित थी। 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, लेकिन 1 2 3 4 5 6, इसमें केवल 6 रेखाएं भी हैं, बल्कि इन सब में 8-8 रेखाएं हैं, तो यही आकृति क्या हो जाएगी, भिन्न हो जाएगी। ठीक है, 9 का क्या होगा, ऑप्शन ए होगा राइट आंसर। आइए इसमें बताइए दोस्त क्या हो रहा है। इसमें हो रहा है साथियों, देखिए इसमें हो रहा है दोस्तों, ए सी और डी समान भागों में कटी हुई हैं। देखिए समान भाग में, लेकिन ये साथियों समान भाग में नहीं कटी है। देखिए ना, ये बिल्कुल समान भाग में कटी है कि नहीं, इसको देखिए, ये दोनों समान हो जाएंगे, ये दोनों समान है, लेकिन क्या ये और ये समान है, नहीं, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, विकल्प बी राइट आंसर हो जाएगा। आइए, यही भिन्न है, यही अलग है साथियों। कौन सा प्रश्न था, 10वां, हाँ, ये 11वां प्रश्न डाल लीजिएगा। ठीक है, 11वां डाल लीजिए। इसमें बताइए जल्दी से क्या होगा आंसर हमारा। देखिए इसमें सीधा सीधा है, विकल्प डी सीधे सीधे दिख रहे हैं, W और M। ठीक है,
बिल्कुल साथियों, वर्णमाला अंग्रेजी के क्रम के अनुसार बनाए गए हैं, लेकिन ये सब साथियों दर्पण प्रतिबिंब में क्या है, दर्पण प्रतिबिंब में, ठीक है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं हुआ है, इन तीनों में दर्पण प्रतिबिंब है। पी को दर्पण रखेंगे तो ऐसा बनेगा, एफ को ऐसा बनेगा, एस को ऐसा बनेगा, लेकिन साथियों यह दर्पण प्रतिबिंब नहीं होगा, ठीक है। तो साथियों ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आइए, सॉरी ऑप्शन डी भिन्न है। आइए 12वां प्रश्न देखिए दोस्तों, 12वां प्रश्न कैसा दिख रहा है हमें। 12वें प्रश्न में क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर दोस्तों, देखिए देखिए बताइए जल्दी से इसका आंसर। देखिए अगर हम लोग ए वाली आकृति को छोड़ देते हैं तो साथियों बी, सी और डी साथियों बिना पेन दोहराए बनाई जा सकती हैं। जैसे ए बनाई जा सकती, ए बनाई जा, अगर इसको हम लोग यहां से करें ऐसे तो साथियों बिना दोहराए यह, बिना पेन उठाए यह आकृति बनाई जा सकती है। ये भी बनाई जा सकती है, ये भी बनाई, देखिए कहाँ उठाया पेन, इसको भी बनाया जा सकता है। ऐसे ऐसे ले चलेंगे, कैसे, इसमें देखिएगा कैसे बना सकते हैं इसको। इसको अगर ऐसे कर दें, ऐसे कर दें, ऐसे कर दें, ऐसे कर दें, ऐसे नहीं, ये तो उठाना पड़ेगा भाई। देखिए इस प्रकार बना सकते हैं हम लोग, ऐसे नहीं 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 साथियों, इसमें भी बिना पेन उठाए बन सकती है आकृति दोस्त यह, ठीक है। कैसे, देखिए इस प्रकार से अगर हम लोग बनाएं तो साथ ही हमारी आकृति बन जाएगी। तो ठीक है ना, ये वाली आकृतियां बिना पेन को दोहराए बन सकती हैं, लेकिन इसमें पेन उठाना पड़ेगा। किस प्रकार, देखिए इस प्रकार। अब यहां से आप ऊपर नहीं भाग सकते, आपको पेन उठाना ही पड़ेगा। तो साथियों ऑप्शन ए वाली आकृति क्या है, भिन्न है, ठीक है। क्योंकि ये तीनों आकृतियां बिना पेन दोहराए बन सकती हैं, लेकिन साथ ही ए वाली आकृति बिना पेन दोहराए नहीं बन सकती है। बात समझ में आ गई, ठीक है। आइए साथियों समझा करिए क्लास को, बहुत महत्वपूर्ण क्लासें होती हैं ये, ठीक है। अभी नहीं समझेंगे तो फिर एग्जाम के टाइम पर खाली भड़बड़ाना रहेगा आपको, ठीक है। तो भड़बड़ाने से बचना है हमें, और साथियों चीज़ों को समझते हुए चलना है। आइए टॉपिक वाइज हम लोग रिवीजन कर रहे हैं दोस्त, तो टॉपिक वाइज हर एक टॉपिक का नाम डाल लिया करिए, नोट्स बनाते चला करिए, ठीक है। आइए देखिए इस प्रश्न में, देखिए इसमें हमें एक अलग दिख रहा है। क्या अलग दिख रहा है, विकल्प बी वाली आकृति अलग दिख रही है। क्यों, क्योंकि इनमें देखिए कुछ ना कुछ कटा हुआ है, ये भी कटा हुआ है, ये भी कटा हुआ है, लेकिन विकल्प बी में कुछ नहीं कटा है, सीधा बना हुआ है। विकल्प बी में दी गई आकृति चारों तरफ से बंद है, जबकि आकृतियां जब एक तरफ खुली हुई हैं, जैसे यहां पर खुला है, यहां पर खुला है, यहां पर खुला है, लेकिन ये आकृति बिल्कुल बंद है। कैसी है, बंद है। तो ऑप्शन बी वाली आकृति हमारी क्या हो जाएगी, भिन्न हो जाएगी, यही राइट आंसर हो जाएगा। आइए 14वां प्रश्न देखिए, देखिए बी वाली आकृति में जो हो रहा है, बी वाली आकृति में तीर वृत्त के केंद्र को इंगित करता है, वृत्त के केंद्र को इंगित कर रहा है, बल्कि इन तीनों में केंद्र कहां पर इंगित कर रहा है, बल्कि इन तीनों में जो तीर है वो बाहर की ओर इंगित कर रहा है। देखिए ना, इसमें भी बाहर की ओर कर रहा है इंगित, ठीक है, इसमें भी बाहर की ओर, इसमें भी बाहर की ओर, इसमें भी बाहर की ओर, लेकिन इसमें विकल्प बी वाली आकृति में जो ये तीर है साथियों, ये वृत्त के केंद्र की ओर इंगित कर रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन बी वाली हमारी आकृति भिन्न हो जाएगी, यही लॉजिक इसमें लगना था। आइए इसमें देखिए 15वें प्रश्न में बताइए जल्दी से। देखिए प्रश्न आकृति में उत्तर आकृति छांटना है आपको, कौन सी हो जाएगी। देखिए विकल्प सी की बात करें तो इसका मुंह बड़ा है और इन सबका मुंह क्या है, छोटा है, सुराही आकार की है, लेकिन ये किस आकार की है, बाल्टी आकार की दिख रही है, ठीक है। तो साथियों उसी से हम लोग लगा लेंगे, इसका मुंह क्या है, मुंह बड़ा है, इन सबका छोटा है। तो ऑप्शन सी वाली आकृति हमारी क्या हो जाएगी, भिन्न हो जाएगी। ये चौड़े मुंह की है, थोड़े सकरे मुंह की है, मतलब पतले मुंह की है, ठीक है। आइए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न आकृति बताइए जल्दी से, इसमें क्या होगा। इसमें साथियों सभी आकृतियों में दोनों गोले तथा दोनों तीर विपरीत दिशा में है, जबकि सी में ऐसा नहीं है। देखिए ये विपरीत दिशा में है, ये विपरीत दिशा में है, विपरीत दिशा में, ये भी तीर विपरीत दिशा में है, लेकिन ये दोनों तीर कैसे हैं, सीधी रेखा में है।
ठीक है, तो यही आकृति हमारी क्या हो जाएगी, भिन्न हो जाएगी। ठीक है, आइए 17वां प्रश्न देखिए। प्रश्न आकृति चुनिए, बताइए इसका आंसर। देखिए इसमें देखिए क्या हो रहा है, इसमें होगा विकल्प सी में दी गई आकृति जल प्रतिबिंब उल्टा बनेगा, जबकि अन्य आकृतियों का जल प्रतिबिंब उस आकृति से सदृश ही होगा। क्या होगा, सदृश ही होगा। ठीक है ना, विकल्प सी आकृति हमारी क्या है, इसमें भिन्न हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि विकल्प सी में दी गई आकृति का जल प्रतिबिंब उल्टा बनेगा। इसका जल प्रतिबिंब बनाएंगे तो कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा, बल्कि इन तीनों का सेम बनेगा। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन सी वाली आकृति क्या है, भिन्न है। ठीक है, वैसे इसमें एक और लॉजिक लग सकता था, कैसा कि ओ जो है केवल स्वर है, बाकी ये सब व्यंजन है, कॉन्सोनेंट है, वोवेल है। ठीक है ना, इसमें तो ऑप्शन डी वाली सही हो जाती, लेकिन इसमें साथियों इसका आंसर ऑप्शन सी ही होगा। क्या होगा, ऑप्शन सी होगा। ठीक है, तो साथियों आज के लिए इतना ही। भिन्नार्थक वाली क्लास थी, कैसी लगी जरूर बताएं आप सब लोग। क्लास अच्छी लगी हो तो अपने छोटे भाई बहन रिलेशन यार जो भी हो सब तक भेज दें। अच्छी क्लास थी साथियों। कल हम लोग पढ़ेंगे इसका आकृति का अगला टॉपिक, जिसे हम लोग कहते हैं खाली स्थान भरना। ठीक है, 4 आकृतियां दी रहेंगी, आपको बताना रहेगा कौन सा इसमें खाली स्थान भरना है। तो कल की क्लास का नोटिफिकेशन चाहते हो तो क्लास को साथियों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। नमस्कार, शुभरात्रि, फिर मिलते हैं कल, तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय, नमस्कार।